हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की। उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनका क्या इतिहास है। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हन वंश के राजा थे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कपूरा देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर को उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य दरबार में पाला था। पृथ्वीराज गुजरात से अजमेर चले गए। जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर को चौहान राजा का ताज पहनाया गया। सोमेश्वर की मृत्यु 1177 में हुई थी, जब पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे। पृथ्वीराज, जो उस समय नाबालिग थे, ने अपनी मां के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180 में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण कर लिया। दिल्ली में अब खंडर हो चुके किला राय पिथौरा के निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज को दिया जाता है। पृथ्वीराज राजों के अनुसार दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर ने अपने दामाद पृथ्वीराज को शेर दिया था, और जब वे इसे वापस चाहते थे तब हार गए थे। ये ऐतिहासिक रूप से गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज के चाचा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली को चौहान क्षेत्र में लिया गया था। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि अनंगपाल तोमर की मृत्यु पृथ्वीराज के जन्म से पहले हो गई थी। उनकी बेटी की पृथ्वीराज से शादी के बारे में दावा बाद की तारीख में किया गया है। अगर दोस्तों उनके शासनकाल की बात करें तो शासनकाल 1178 से 1192 तक रहा है। पृथ्वीराज चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में प्रारंभिक चौहान क्षेत्र सपादलक्ष पर शासन किया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर भी नियंत्रण किया। उनकी राजधानी अजमेरू आधुनिक अजमेर में स्थित है। हालांकि मध्ययुगीन लोक किंवदंतियों ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली के राजा के रूप में वर्णित किया है, जो उन्हें पूर्व इस्लामिक भारतीय शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में चित्रित करते हैं। शुरुआत में पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी हिंदू राज्यों के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की। विशेष रूप से वे चंदेल राजा परमिर देव के खिलाफ सफल रहे थे। उन्होंने गौरी राजवंश के शासक मोहम्मद गौरी के प्रारंभिक आक्रमण को भी रोका। पृथ्वीराज चौहान का गौरी से युद्ध। पृथ्वीराज के पूर्वजों ने 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा करने वाली मुस्लिम राजवंशों के कई हमलों का सामना किया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक गजनी आधारित गौरी वंश ने चौहान राज्य के पश्चिम के क्षेत्र को नियंत्रण कर लिया था। 1175 में जब पृथ्वीराज एक बच्चा था, मोहम्मद गौरी ने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जिस पर चालुक्य सोलंकियों का शासन था। चौहानों को गौरी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि गुजरात के चालुक्यों ने 1178 में कसरावद के युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया। अगले कुछ वर्षों में मोहम्मद गौरी ने पेशावर, सिंध और पंजाब को जीतते हुए चौहान के पश्चिम में अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने अपना अड्डा गजनी से पंजाब कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करने का प्रयास किया। इससे उन्हें पृथ्वीराज के साथ संघर्ष में आना पड़ा। मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों ने दोनों शासकों के बीच केवल 1 या 2 लड़ाइयों का उल्लेख किया है। तबकायत नायसरी और तारीख फिरिश्ता में तरैन की 2 लड़ाइयों का जिक्र है। जमी उल हिकाया और ताज उल मासिर ने तरैन की केवल दूसरी लड़ाई का उल्लेख किया है, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। हालांकि हिंदू और जैन लेखकों का कहना है कि पृथ्वीराज ने मारे जाने से पहले कई बार मोहम्मद को हराया था। जैसे कि हमीर महाकाव्य दावा करता है कि दोनों के बीच 9 लड़ाई हुई। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 का जिक्र है। प्रबंध कोश 21 लड़ाइयों का दावा करता है, जबकि प्रबंध चिंतामणि 22 बतलाता है। जबकि यह लेखन संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यह संभव है कि पृथ्वीराज के शासनकाल के दौरान गौरियों और चौहानों के बीच 2 से अधिक मुठभेड़ हुई।